हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 49 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2709-2018 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये एसएससी मैथ उनके सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है सर, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप एक काम किया करो सर, 49 तक टेस्ट सीरीज़ हो चुका है जो प्रीवियस ईयर का आरआरबी ग्रुप डी का सेट है। हम लोग बहुत जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट और भी जनरेट हो जाए और भी पीडीएफ क्रिएट कर पाए। ठीक है, लेकिन 50 के बाद शायद पॉज रहेगा। आप जितना जल्दी शेयर कर सकते हो दोस्तों से शेयर करो, इनको दोस्तों के पास पहुंचा दो। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। द मीडियन ऑफ द नंबर्स 14, 12, 12, 16, 13 एंड 18 इज, मतलब इन नंबरों का मीडियन निकालना है कि किसका। सर इनको क्या करना पड़ता है, कभी अगर नंबर आपको डेटा दिया हुआ है, कुछ भी डेटा दिया हुआ है, तो आपको मीडियन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है सर, कुछ नहीं, उसको एक काम कीजिए ना, पहले सीक्वेंशियली सजा लीजिए। सीक्वेंशियली मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा सजाओ या फिर बड़े से छोटा सजा लो। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़ा सजाते हैं। तो मतलब 12, 12, 13, 14, 16 एंड 18। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा सर, मिडिल मोस्ट टर्म। तो यहाँ से 2 काटो, यहाँ से 2 काटो, तो क्या आ गया सर, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो क्या हो जाएगा सर 6/2, मतलब थर्ड वाला टर्म हो जाएगा, प्लस थर्ड वाला टर्म प्लस 3+1 मतलब फोर्थ वाला टर्म अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये होता है सीक्वेंस। तो बीच वाले के दोनों है, तो 13 + 14/2 ये हो जाएगा आपका मीडियन, दैट इज इक्वल्स टू 13.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। चलिए देख लेते हैं क्या करना है सर। हमें क्या मालूम है, इस तरीके से अगर डेटा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। क्या सर, भी BOD MAS कर लेंगे। ठीक है, V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एस छूट गया था। ठीक है, तो हमें क्या है सर, विनक्यूलम नहीं है। विनक्यूलम मतलब सिर के ऊपर अगर बार दिया हुआ रहेगा तो वो होता है विनक्यूलम। ये नहीं है क्वेश्चन, आरआरबी उतना देता भी नहीं है बार वाला क्वेश्चन। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पहले क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का काम, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम। ये होता है सीक्वेंस आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑफ क्या हो जाएगा सर, ऑफ भी नहीं दिया हुआ है, तो डिवीजन पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आशा करते हैं आपको आंसर आ गया। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है आंसर। तो पहले डिवीजन, तो 12 या 36, तो 60 - 3 × 4। अभी मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 = 12, तो 12 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 48। तो 48 56 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 8 16, तो 8 आ रहा है, तो 8 आ जा रहा है। 48 से 8 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 40 आ जा रहा है। तो 80/40 मतलब 2 आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, डी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपको समझ में आया। हमने क्या किया, पहले डिवीजन किए, उसके बाद जो आ गया मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन किए, उसके बाद फिर से सब्सट्रैक्शन था, मतलब घटाना था, उसके बाद फिर से घटाया, फिर से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन सर एक चीज़ आपको पाजल बना सकता है कि 3/4 फिर LCM ले ले, तो ऐसा कुछ नहीं, सब में 3/4 है। हाँ सर, तो इसको x पकड़ लो ना। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस, मन में x पकड़ना है, ऐसा नहीं कि लिखने बैठ जाओ, x / x + x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, तो x + x को यहाँ से डिवाइड किए। अच्छा, x + x मतलब हो गया ब्रैकेट के अंदर 2x, तो x डिवीजन 2x मतलब क्या होता है सर, कट गया, तो 1/2, तो x + 1/2 आ गया। ठीक है, इनटू x प्लस यहाँ पे आ गया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 2x + ½ तो 2x मतलब सर 2 × 3/4 प्लस 1/2, तो 2 2 ज़र कट गया, तो कितना हो गया, 3 एकम 4/2, तो कट गया, तो कितना आया सर, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसानी से हो गया आपके। अगर ऐसे कोई फॉलो, अगर सपोज 3/4 के जगह ऐसे √3/√7 दिया हुआ रहता, 2√7 दिया हुआ रहता, तो आप क्या बैठे बैठे LCM करते हैं, नहीं। अगर एक ही टर्म का ऐसे रिपीटेड दिया हुआ है, मतलब बार बार एक ही टर्म यूज़ हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस टर्म को पहले एक पकड़ लो, मन में पकड़ लेना, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। क्यों मन में बोल रहे हो, पेन कॉपी जितना कम यूज़ कर पाओगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगा सिलेक्शन लेने में। ठीक है, हमें लाखों में एक ही सीट लेना है, लाख सीट नहीं लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A water tank is 2/5 full. Inlet A can fill the tank in 12 minutes while an outlet pipe B can empty in 6 minutes.
इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द और फिल द टैंक कंप्लीटली। अब सर एम्प्टी होगा कि फिल होगा, पहले बोलो। देखो सर 12 मिनट में ये फिल करता है पहला वाला टैंक, पहला वाला पाइप, और 6 मिनट में दूसरा वाला खाली करता है। तो अगर खाली वाला यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा दिख रहा है तो खाली ही होगा, तो फिल वाले को कटाओ तो दोनों में से आंसर होगा 4.8 एंड 5.6 के अंदर आंसर होगा। ठीक है, हमें यहाँ तक सीखना है कि इतना जल्दी समझ लो कि जो टाइम ज़्यादा लगा रहा है मतलब फिल नहीं करेगा ज़्यादा, तो 6 मिनट लगा रहा है खाली करने में, मतलब टैंक खाली होगा। तो फिल्स वाले को हटा देते हैं ऑप्शन से, कौन सा ए और सी को हटा दिए। ठीक है, अब देखो सर एक का 12 मिनट लगता है, एक का 6 मिनट लगता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 मिनट में फिल करता है कितना 12 यूनिट। टोटल टैंक कैपेसिटी हम लोग ले लेते हैं, टोटल टैंक 12 यूनिट, तो 12 मिनट में 12 यूनिट फिलअप करता है, मतलब 1 मिनट में फिलअप करता है 1 यूनिट। 6 मिनट में फिलअप करता है 12 यूनिट, खाली करता है 12 यूनिट, मतलब 1 मिनट में 2 यूनिट खाली कर देता है। दोनों को एक साथ चलाया जाए तो कितना खाली होता है, 1 यूनिट पर मिनट खाली होता है, पर मिनट खाली होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया खत्म। अब देखो लिखा हुआ है 2/5 फुल था, मतलब 12 में से फुल कितना था, 12 इंटू 2/5 फिलअप था। अब इसको ही खाली करना है, तो इतना यूनिट खाली होगा कितना मिनट में, इंटू 1 हो जाएगा ना आंसर। देखो 1 मिनट में खाली होता है 1 यूनिट, इतना यूनिट खाली होगा उतना मिनट में ही, तो खत्म हो गया 24/5। तो कितना होता है 5 चौके 20, तो 4 मिनट 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग मतलब मार्क करो ऑप्शन नंबर बी को ठकाठक। ओके सर, और कोई देखना ही नहीं है। अब देखो सर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो, आप सिखा दो पूरा ख़त्म करो। तो 4 मिनट हो गया, तो 5 चौके 20 अपॉन 4/5, तो 5 8 40 होता है ना, तो 4.8 मिनट हो गया। ये तो नॉर्मल था, जैसे ही 4 आया हम लोग 5 की तरफ नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 38% ऑफ ए नंबर इज 133, व्हाट इज द नंबर। तो 38%, किसी का 38% कैसे निकाले, तो x इंटू 38/100, सर यही तो दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है सर 133। तो नंबर को कैसे निकाल ले, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 133 इंटू 100/38। तो 38 से कुछ ऐसा डेटा आपको मिलेगा कि आप 133 को काट सकते हो। कैसे काटेंगे सर, देख लेते हैं। 38 से 133 को डिवाइड करो, तो 3 चौके 12, तो 8 4 32 होता है, लेकिन नहीं होगा, 3 से होगा। ठीक है, तो 8 3 24, तो 4 कैरी फॉरवर्ड 2 आ गया, तो 3 3 9 10 11, तो 114। तो 4 से कितना आता है सर 9 4 13, 1 आ गया, तो 190 आ गया। तो 38 5 19 होता है, तो 190 होता है, तो पॉइंट आ रहा है, तो 3.5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 350। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15625। लास्ट में 25 है, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 मतलब लास्ट में 5 आएगा, तो ये वाला तो खत्म कहानी। तो 156 किसका गुना होता है सर, 12 और 13 क्या होता है, कुछ होता है, सही में सोचो सर। हाँ सर, 12 और 13 156 होता है। कैसे होता है सर, 13 दूना 26, कैरी फॉरवर्ड 2, 13 एकम 13, 14 15, 156। तो छोटा वाला जो होता है वही लेंगे, तो 125 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ सर, सर आप 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। 5 के ऊपर वाला नंबर जो है 6, 5 6 के 30। अब सोचोगे नहीं है, नहीं होता है सर, आपको तो ये मालूम ही है 25 का स्क्वायर क्या होता है सर। 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 के ऊपर कितना है सर 3 है नंबर, तो 2 3 6, तो 625 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होता है जब 5 रहता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If tan alpha equals to √3 plus 2, then what is the value of tan alpha minus cot alpha। क्या ये निकालना कोई अजब बात है, नहीं कुछ नहीं है सर। tan alpha के वैल्यू दिया हुआ है √3 plus 2, तो cot alpha क्या हो जाएगा 1/√3 plus 2। तो यहाँ से लिख लेते हैं सर √3 plus 2 माइनस ऑफ 1/√3 plus 2। इसका सर्च रिमूव कर देते हैं, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो ये √3 -2 से गुना करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा सर 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। ये 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर देखो √3 यहाँ पे 2 और √3 बड़ा है। ठीक है, तो इसको डेटा को अगर आप कोशिश करोगे तो ये डेटा माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, या फिर √3 के मल्टीपल भी हो सकता है, √3 के बगैर मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया सर √3 plus 2 हो गया ऊपर, और ऊपर इधर माइनस हो गया 2,
प्लस √3 आ गया, तो 2 कट गया तो 2√3 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द डायग्राम एम इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक्स एम जेड बराबर 32 डिग्री, एक्स वाई जेड बराबर 16 डिग्री एंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज। सर ये अगर इमेज आपको नहीं दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बनाएंगे, थोड़ा सा इसको इमेज को बना लेते हैं। तो ऐसा करके इमेज दिया हुआ है जहाँ पे ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, और एक्स एम जेड, तो ये एम था, एक्स एम जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 डिग्री, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 16 डिग्री। ठीक है, और निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कोई दिक्कत वाला काम था, नहीं सर। देख लेते हैं, देखो 32 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन का, तो 180 माइनस 32 तो कितना होता है सर 2 8, इधर 3 कम 4 तो 4 4 8, तो 148 डिग्री 148 है। ठीक है, तो ये 148 आ गया, और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का साम होता है 180 डिग्री, तो ये 148 आ गया, मतलब 16, और ये कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये 16 डिग्री आ गया। अगर 16 डिग्री, ये 45 डिग्री है, 148 डिग्री है, तो देखो सर एक चीज़, ये 16 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल दोनों साइड सेम है, तो ये सेम अगर है दोनों साइड 16 16 करके, इसी कारण से देखो एक्स वाई एम को फॉलो करो। ठीक है, ट्रायंगल में हमें दो एंगल मिल गया, ये एंगल मिला 16 डिग्री, एंड ये एंगल पहले से ही दिया हुआ था 16 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल का दोनों एंगल सेम है तो हमें क्या करना है सर, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाता है सर, दोनों साइड्स का सेम हो जाता है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड सेम होता है, इसीलिए ये दोनों एंगल भी अपोजिट एंगल सेम हो जाता है अगर ये दोनों एंगल सेम है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, वाई एम बराबर एम जेड, देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड, तो क्या होता है सर, ये स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स एम बराबर वाई एम बराबर अब एम जेड आ गया आपका। तो ये एंगल अगर एक्स है, सपोज जेड है, तो ये छोटू वाला एंगल ये भी जेड हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल का तीनों एंगल का साम कितना होता है सर 180 डिग्री, 32 यहाँ पे निकल गए, और बचा कितना है सर 148, तो 148 अपन 2 ये हो जाएगा आपका एक एक एंगल का वैल्यू, तो 2 7 14, 2 4 8, तो 74 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देख लेते हैं अभी वाला क्वेश्चन क्या दिया। रघु वॉज इन्वेस्टेड 1000 एंड रिसीव 1300 6% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर x ईयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इंटरेस्ट कितना मिला सर 300 रुपये मिला, कितना प्रतिशत दिया हुआ है सर 100 के 1000 में, सर इंटू 1000 करके 100 कर लेते तो कट गया 3 0 1 2 3 0, तो 30 आ रहा है। तो 6% के हिसाब से 30% मंथ कितना मिलेगा सर 5 साल में मिल जाएगा, सर 5 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट क्लास में एक बार समझाया था, आप ध्यान से देखना, वो वाला आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। क्या बताया फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट क्रिएट हो, आप अगर नहीं समझ रहे हो तो समझने की कोशिश करो। देखो 300 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर सर 1000 रुपये के ऊपर, कितना प्रतिशत का औसत से इंटू 100 कर लेते तो परसेंटेज मिल जाएगा। 1000 क्यों कर रहे हो, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया तो 0 कट गया, तो 30 आ रहा है, तो 30% आ रहा है आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जहाँ पे 6% ओरिजिनल एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना साल में मिलेगा सर 6% के हिसाब से 5 साल में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक शॉप में 4.5% ऑफ 1500 kg टूर दाल वॉज सोल्ड, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड। तो 1500 के अंदर कितना प्रतिशत सेल होगा सर 4.5%, मतलब 4.5 अपन 100, तो 100 कट गया तो 15 5 कितना होता है सर 15 5 75 होता है, 7 कैरी फॉरवर्ड होता है, 5 आ गया 7 आ गया, तो 15 चौके 60 होता है, तो 67.5 kg सेल हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी कोई पूछने वाला बात है आपसे, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो मतलब यहाँ तक तो आपको आता ही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object traveled 23 meter in 3 seconds, another 25 minutes in 5 meter in 2 seconds. What is the average speed? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है सर 23 + 15, तो कितना होता है 38 अपॉन टोटल टाइम 3 + 2 5, तो 38 अपॉन 5 दिया हुआ है, तो 5 7 35 दशमलव 3 मतलब 5 6 30, तो 67.6 आ रहा है।
तो इसका एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होता है सर? सर मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये देखो दो 7.6 दिया हुआ है लेकिन यूनिट खाली चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए पाइप ए कैन an inlet pipe A is an inlet pipe that can fill an empty cistern in 69 hours। क्या डेटा दिया हुआ है? एंड पाइप बी कैन ड्रेन फील्ड सिस्टर्न इन 46 आवर, मतलब ये खाली करता है पाइप बी, पाइप ए फिलअप करता है। व्हेन द सिस्टर्न वाज फील्ड देन टू पाइप्स आर ओपनड वन एट ए टाइम फॉर एन आवर ईच स्टार्टिंग विथ पाइप बी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सिस्टर्न टू बी एम्प्टी। मतलब क्या दिया हुआ है, समझो मेरे क्वेश्चन को, अगर समझ लिए तो आपके लिए क्वेश्चन खत्म कहानी। कैसे खत्म कहानी? देखो एक सिस्टर्न है, इसके अंदर कोई पाइप क्या कर रहा है, पोर कर रहा है इसके अंदर, मतलब फिलअप कर रहा है, और एक पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। पाइप बी ये है, पाइप ए ये है। पाइप बी खाली कर रहा है कितना घंटे में सर? 46 आवर में खाली कर रहा है। पाइप ए फिलअप करता है कितना घंटे में सर? 69 आवर में फिलअप करता है। ये प्लस लिख लेते हैं, ये माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे एक चीज़ बोलो, देखिए आपको क्या लग रहा है देख के। आप एक चीज़ सोचो, ये 1 घंटा चलेगा, बी पहले से स्टार्ट होगा। देखो हाँ यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग विद बी, तो बी पहले 1 घंटा चलेगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ए आके कितना घंटा चलेगा सर? ए आके फिर से चलेगा 1 घंटा, फिर ए बी आएगा 1 घंटा, ऐसा करते करते यहाँ पे दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन सिस्टर्न टू बी एम्प्टी, मतलब सिस्टर्न पूरा फिलअप हुआ है, उसको खाली करना है। सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए कितना घंटे में? 69 आवर्स में, बी कितना घंटे में? -46 आवर्स में। तो यहाँ पे 13 3 कितना होता है सर? 3 3 9, 3 दूना 6, 13 दूना कितना होता है सर? 13 दूना 46 होता है। तो एक काम करता है ना, आप एक चीज़ सर, 13 दूना 46 नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे 46 का एलसीएम कितना होता है सर? 23 होता है। आज ये भी 13 नहीं होगा सर, 23 × 3 होगा, 3 दूना 6, 3 3 9 सर, 23 होगा सर, गलत बोल दिए थे मैंने आपको। तो 23 × 3 ये 23 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकाले सर? एलसीएम निकालना है तो इसको 3 से गुना करो या फिर इसको 2 से गुना करो। 2 से गुना कर देता है तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, तो 138 हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 138 138 टोटल टैंक कैपेसिटी हम लोग पकड़ लेते हैं 138 यूनिट, मतलब 138 यूनिट फिलअप करना है। अब देखो समझो मेरी बात को, 69 घंटे में फिलअप करता है 138 यूनिट, 1 घंटे में फिलअप करेगा कितना यूनिट सर? 1 घंटे में फिलअप करेगा ये 2 यूनिट फिलअप करेगा। बी क्या करता है, 46 आवर्स में खाली करता है 138 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग कोशिश कर ले रहे हैं, मतलब एक बी को पहले 1 घंटा चलाता है, उसके बाद ए को 1 घंटा चलाता है, तो कितना खाली होता है सर? 3 -3 + 2 मतलब 1 यूनिट खाली हो जाता है। ऐसा करते करते हम लोग कब तक चलेंगे? जब तक लास्ट में 3 यूनिट बचा हुआ है। ये क्यों कर रहे हैं? सोचो एक चीज़, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर कोई पहली बार कर रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा। एक चीज़ सोचो, किसी को अगर खाली कर रहे, एक बंदा कोई खाली कर रहा है टैंक को, और कोई मतलब यहाँ पे भर्ती कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन चालू हुआ है। लास्ट में बी जब खाली कर देगा 1 घंटा, पहले बी को आए, बी आके खाली किया 3 यूनिट, फिर आके ए भर रहा है 2 यूनिट, फिर आके बी खाली कर रहा है 3 यूनिट, फिर आके बी भर रहा है 2 यूनिट। आपको क्या करना है? खाली करना है। जैसे ही बी लास्ट वाला 3 यूनिट खाली करेगा, क्या हम लोग ए को वहाँ पे लगने देंगे? नहीं, बी को बोलेंगे बेटा तुम विनर हो, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग 3 यूनिट को हटा लेते हैं, इसीलिए तो हटा लिए, तो 135 यूनिट हो गया। देखो 135 यूनिट फिलअप करेगा कितना घंटे में सर? 135 घंटे में खाली करेगा, सॉरी 135 घंटे में। और फिर कौन आ जाएगा? फिर बाबू आ जाएगा ए, और ए आके क्या करेगा सर? 1 घंटे में फिलअप खाली कर देगा, सॉरी बी आ जाएगा, बी आके क्या करेगा? 1 घंटे में खाली कर देगा, तो 136 घंटे में टोटल टैंक खाली हो जाएगा। अब 136 घंटा मतलब कितना होता है? 24 से 6 चौके 24, 6 दूना 12, अच्छा 4 चौके 24, अच्छा काटते नहीं, ऐसा करते नहीं। 136 को एक काम करता है 24 से डिवाइड ही कर लेता है, तो 136 आ गया। तो 24 एकम 24, 2 से कितना होता है? 2 चौके 12, तो 2 एकम 2, कितना दिन लगेगा सर? ये यहाँ पे आ रहा है 24, 136/24 आ रहा है, तो कितना दिन लगेगा? यहाँ पे कुछ गलत किए? हाँ सर, एक चीज़ गलत हो गया। क्या गलत हुआ? देखो ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने ये चाहता तो आपको ये नहीं दिखाते, लेकिन ये क्वेश्चन में गलत आया है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ए यहाँ पे क्यों होता है गलत? बी पहले काम किया 1 घंटा, देखो फॉर एन आवर,
फिर से एक काम किया, फिर 1 घंटा, मतलब 2 घंटे में ये पहला वाला प्रोसेसिंग हो रहा है। तो 135 घंटे की जगह क्या हो जाएगा सर, 135 यूनिट खाली करता है कितने घंटे में सर, 2 × 2 मतलब 170, 13 दूना 26, 270 घंटे में खाली होगा। ये 270 हो गया, +1 271 आ जाएगा टोटल टाइमिंग, 136 नहीं होगा। ये गलती मत कर देना, आपको ये डेटा भी आंसर में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मैंने जैसे गलती करके यहाँ पे आ रहा था, आप ये गलती कभी मत करना। याद रख लेना कि ये 2 घंटे में आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 271 को 24 से कम 24, तो 4 3 7 31, 24 से कम 24 मतलब 11 घंटा। तो 24 से कितना आ रहा, 4 7 4 11, तो 7 11 दिन 7 घंटे आपके लिए लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको समझाने में दिक्कत आ रहा था इसीलिए देरी हुआ, ये समझने में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहले एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 270 ऐसा नहीं आ रहा था इसीलिए गलत हो गया था। पहले घंटे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन सिस्टम वाज फील्ड, मतलब पहले पूरा सिस्टम भरा हुआ है। 2 पाइप्स आर ओपन 1 एट ए टाइम फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे के लिए एक एक व्यक्ति मतलब पाइप चालू किया जा रहा है, ठीक है। ये 1 घंटा चलता है बी पहले, उसके बाद ए। तो बी पहले आके 3 यूनिट भरता है, फिर आके ए आके कितना 1 यूनिट भरता है। तो 1 यूनिट भरेगा कितने में सर, 1 यूनिट भरेगा 2 घंटे में, यही दिक्कत हो जाएगा। ये गलती मत कर देना, ठीक है बाबू। तो 135 यूनिट भरेगा कितना घंटे में सर, 270 घंटे में, प्लस बी लास्ट में खाली करेगा 270 घंटे में। अब बी आके क्या कर देगा सर, बी आके लास्ट वाला 3 यूनिट खुद खाली करके चल जाएगा। तो 1 घंटे में 271 घंटा आ गया, जिसको हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो 11 दिन 7 घंटा मिल जा रहा है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये अल्फा पकड़ लो या फिर ए पकड़ लो, आपके ऊपर है। ए इज ए पॉजिटिव, इफ a is positive then a square plus 1 upon a square equals to 7 and a cube plus 1 upon a cube equals to what। आपके पास क्या दिया हुआ है, a पॉजिटिव भी है एंड वहाँ से और डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है सर, एक काम करते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके लिए 7 + 2 मतलब 9। तो a प्लस 1/a आ गया आपका 3, ठीक है। अगर a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3 तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर, a प्लस 1/a का होल क्यूब -3 × a प्लस 1/a, ठीक है। तो 3 × 9 = 27 -3 × 9 कितना हो रहा है सर, 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको कोई डाउट है? ये मैंने अलजेब्रा का बूस्टर जो सीरीज चलाया था 150 क्वेश्चन का, उसका लास्ट में भी 2 वीडियो दिया था जिसमें आपको पूरा थ्योरम पढ़ा दिया था। अलजेब्रा का जितना सारा थ्योरम हो सकता था उसको आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A and B can complete a task in 1.5 days. However, A had to leave a few days before the task was completed and hence it took 2 days in all to complete the task. ठीक है। If A alone could complete the work in 2.625 days, how many days before the work getting over did A leave? मतलब समझ रहे हो, ये बाबू आपको पूरा एकदम 54 58 सब कुछ दे दिया। कैसे दे दिया 54 58, देखो आपको ऐसा एक डेटा दिया हुआ है 2.625, आप किसी भी हालत में इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या ये 15 से डिविजिबल है? हाँ मे भी हो सकता है, 3 से डिविजिबल है, 5 दूना 7 6, 7 दूना 9, 5 2 7 2 9, हाँ 3 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है नहीं है तो छोड़ देते हैं, देख लेते हैं 2 से डिविजिबल क्यों नहीं है। तो हम लोग टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते हैं 2625 यूनिट। टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया 2625 यूनिट, ठीक है। अब क्या देखते हैं सर, a प्लस बी कितना दिन में कर लेता है सर, a प्लस बी 1.5 दिन में कर लेता है, मतलब 1.5 दिन 1.5 डेज में करता है 2.26 इतना 2625 यूनिट, मतलब एक दिन में कितने यूनिट करता है a प्लस बी सर 2625 अपॉन 3 इंटू ऊपर 2 हो जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 कम 3 8 24 25 26 3 7 21 3 5 15, तो 8 दूना 16 4 75 150 होता है, मतलब 1750। तो 1750 इसका एफिशिएंसी है, मतलब 1750 यूनिट करता है पर डे में a प्लस बी, ठीक है। अब इसको और दूसरा क्या मिलता है सर, 2 दिन में कौन करता है, a कितना दिन में करता है, a का एफिशिएंसी कितना है, a अच्छा 2625 भी करता है, 2.2625 करता है डे में, इतना दिन में काम करता है तो इतना यूनिट करता है, मतलब एक दिन में 1000 यूनिट कर लेता है a। तो b कितना यूनिट करेगा सर, b अकेला यूनिट करता है 750 यूनिट। अगर b 750 यूनिट करता है तो टोटल काम को 2625 को कितना दिन में करेगा, 2625 अपॉन 750 यहाँ पे दिया हुआ है ना,
डिड ए लीव, अच्छा हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्क गेटिंग ओवर डिड ए लीव, ठीक है। हम लोग बी का चेक कर लेते हैं, बी कितना दिन में किया। अच्छा जरूरत भी नहीं है सर, एक चीज़ सोचो, बी का एफिशिएंसी मतलब कितना दिन में होगा, बी ए छोड़ जाने के बाद। देखो यहाँ पे क्या समझ लेते हैं पहले बात को। However, A had to leave few days before the task was completed and hence it took 2 days। मतलब 2 दिन तक क्या बी अकेला खुद काम किया? हाँ सर। तो 750 यूनिट काम करता है बी 2 दिन में, मतलब कितना होता है सर, 2 दिन टोटल हिसाब से कितना काम कर लेता है सर, 1500 यूनिट काम कर लेता है। 7 दूना 14 एकम 15, तो 1500 यूनिट खत्म कर दिया। मतलब कितना बचा हुआ है सर, यहाँ से बचा हुआ है 25, 5 एकम 6, तो 1125 यूनिट बचा हुआ है। क्या ये 1125 यूनिट ए 1000 यूनिट के औसत से 1.125 दिन में खत्म कर देगा? हाँ सर। तो ए 1.125 दिन के बाद काम छोड़ के चल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको अगर दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज, अच्छा बिफोर द वर्क, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे बिफोर द वर्क मतलब सर 2.000 से इसको हटाते हैं तो पॉइंट कितना हो रहा है सर, 875 आ जाएगा, 875। ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट के बाद हम लोग डेटा को अलग अलग पढ़ते हैं, 875 नहीं होगा, 0.875 डेज बिफोर द कंप्लीटिंग द वर्क ए लीव, मतलब ए पूरा काम खत्म होने से 0.875 डेज पहले चल गया था, ठीक है सर। ये ध्यान रख लेना, मैंने गलत कर दिया, देखो आंसर भी दिया हुआ है, इसीलिए मैं जाके फटाक से मार्क करने का कोशिश कर रहा था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस सेट में क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड था, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि एक डेटा ऐसा दे दो ताकि पजल्ड हो जाए, लेकिन पजल्ड हमें नहीं होना है, हम लोगों को नया नया प्रोसेस सीख लेना है, ठीक है, ताकि किस तरीके से इस डेटा को हम लोग निचोड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबरीना ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से ट्रैवल करता है फुट के 13 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से साइकिल में। सी ट्रैवल्ड डिस्टेंस 84 किलोमीटर इन 8 आवर्स। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड सी ट्रैवल बाय साइकिल? अब देखो सर 8 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं फुट से जाता है, ठीक है। तो हम लोग फुट से हाउ मेनी डिड सी, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड सी साइकिल, ठीक है। तो हम लोग साइकिल को ले लेते हैं, साइकिल को ले लेते हैं, x घंटे में वो ट्रैवल कर रही थी, x घंटे तक साइकिल चलाई, ठीक है। तो 8 किलोमीटर कितना घंटे जा रहा है सर, देखो 8 घंटे में टोटल जा रहा था, तो x घंटे यहाँ पे साइकिल में चल गया, तो फुट में कितना जाता है सर 8 - x प्लस 13 किलोमीटर के औसत से 1 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से जा रहा है। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से इतना टाइम में कितना डिस्टेंस जाता है, ये एक डिस्टेंस हो गया d1 प्लस ये एक डिस्टेंस हो गया d2। क्या ये d1 प्लस d2 बराबर आप बोल सकते हो 84 किलोमीटर? देखो लिखा हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया, तो इक्वल्स टू हम लोग 84 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 84। तो यहाँ से x का निकाल लेते हैं, तो 5x आ गया, कितना हो रहा है सर 84 - 64 तो 20, तो x बराबर कितना हो रहा है सर 5 × 20, तो 4 घंटे तक वो क्या किए, साइकिल किए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मजे से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको इतना सारा डेटा मांगा गया है कि फॉर द गिवन डेटा बिलो फाइंड द सम ऑफ द मोड, मीडियन एंड मीन। मीन, मीडियन, मोड सभी को निकालना है। सर एक काम करता है, इसको पहले ना सिक्वेंशियली लिख लेता है। सिक्वेंशियली मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप लिख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। देखो पहले 3 है, कितना 3 2 3 लिख लिए 2 3। उसके बाद 4 कितना है सर 1 2 3 4, तो 4 4 4, ठीक है, 4 4 4 आ गया। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद आ गया 5 आ गया, आपके लिए 5 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, 5 खत्म हो गया। उसके बाद 6 आ गया, 6 7 8 11, तो 6 7 8 11, 6 7 8 11, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं, मैं वहाँ पे जमा कर रहा था इसीलिए ऐसा हो रहा था। 3 3 4 4 4, ठीक है, 4 4 4 5 6 5 6 7 8 11, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम है सर, सर मीडियन क्या होता है सर, मिडिल मोस्ट वैल्यू। इधर से 4 कटो, इधर से 4 कटो, और बीच में क्या आ गया सर, देखो 4 आ गया। इधर से 5 4 कट रहे हो, अच्छा 4 और 5 आ गया, इधर से 4 कट रहे हो। टोटल डेटा कितना है सर, 4 4 8 2 10 आ गया। तो 10 मतलब हम लोग 5वें वाले टर्म को लेंगे, 5th टर्म एंड 6th टर्म ले लेंगे। तो 5th एंड 6th टर्म कौन सा है, 4 और 5। तो मीडियन क्या हो जाएगा सर, मीडियन आ जाएगा आपका MEDIAN। तो क्या आ जाएगा सर 4 + 5/2 मतलब 4.5 आ गया, खत्म कहानी। अब मोड क्या होता है सर, मोड जल्दी जल्दी निकल जाएगा। मोड होता है मोस्ट रिपीटेटेड वैल्यू, मतलब रिपीटेटेड जो सबसे ज़्यादा है। रिपीटेटेड कौन सा है सर, सबसे ज़्यादा रिपीटेड देखो 3 वाला है, 4 3 बार है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, मोड आ जाएगा आपका, मोड आ जा रहा है 4, तो 4 4 8.5 आ गया। अब मीन क्या हो जाएगा सर,
सर मीन इसको निकालना पड़ेगा सर। 11 और 3 कितना, अच्छा 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 और 26, 6 29, 29 और 7 कितना होता है 36, 36 और 8 कितना होता है 8 6 14, मतलब 44, 44 और 11 कितना होता है सर 55 अपॉन 10 डेटा था 5.5, तो 5.5 आ गया आपका मीन। ठीक है, तो यहाँ से कितना कितना हो जा रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है शाम कर लेते हैं तो 5 4 4 8 5 13 और एकम 14, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब सर आपको लगेगा मीन ऐसे जोड़ रहे हो सर बेवकूफ़ की तरह, हाँ सर बेवकूफ़ तो है ही। इसको मीन और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मैं सोच लेता हूँ मीन 5 है, मैं सोच लेता हूँ मीन 5 है। समझो मेरी बात को, एक बात ध्यान से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई आपको आपके जगह से हटा नहीं सकता। मीन 5 है तो इसमें कितना घाटा हो रहा है सर मीन से, सर मीन से 2 घाटा हो रहा है, इसमें सर -2 हो रहा है, इसमें -1, इसमें -1, सर ज़्यादा से ज़्यादा 4 है तो हम लोग 4 ही पकड़ लेते हैं, तो इसमें -1 हो रहा है तो 4 को मीन पकड़ लेता है। ठीक है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें 0 घाटा हो रहा है, 0 घाटा हो रहा है, 0 घाटा हो रहा है, इसमें प्लस होना है +1, इसमें +2 होना है, इसमें +3 होना है, इसमें +4 होना है, इसमें प्लस कितना हो रहा है 7 4 11 7 होना है। ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं तो 2 माइनस और इधर कितना हो रहा है सर 7 3 10, 4 2 6 एकम 7, तो 17 - 2 मतलब 15, तो 15 बढ़ेगा आपको, 4 हमने पकड़ा था 15 बढ़ेगा कितने में सर 10 में डेटा में, तो 1.4 बढ़ेगा। हमने मीन कितना मान लिया था 4 मान लिया, तो 4 + 1.5 इक्वल्स टू 5.5। देखो कितना आसानी से हो गया, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक तरीका होता है जब हमें कोई डेटा दिया हुआ रहता है, बड़ा बड़ा डेटा, बहुत बड़ा 2000 3000 ऐसा, तो मीन निकालने के लिए आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे सिखाया आप करते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो नहीं आपसे नहीं होगा एग्जाम हॉल में। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा एग्जाम हॉल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विशाल इज 20 years younger टू आर्या, आर्या से 20 साल छोटा है, एंड 12 years hence आर्याज एज विल बी 1.25 times दैट ऑफ विशाल, आर्या इज नाउ डैश ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, विशाल इज 20 years younger देन आर्या, मतलब आर्या -20 लिख सकता है, हाँ सर। 12 years hence मतलब 12 साल के बाद, तो विशाल का एज कितना हो जाएगा v + 12, तो 1.22 टाइम्स आर्याज एज विल बी 1.2 टाइम्स। अच्छा ठीक है सर, कहाँ पे आर्या 12 साल के बाद कितना हो जाएगा सर 1.25 टाइम्स ऑफ विशाल, विशाल का भी 12 साल तो एज बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद विशाल वही एज का रह जाएगा। ठीक है, ये तो कोई स्पेशल गर्ल्स नहीं है जिसका एज नहीं इंक्रीज होता है। अच्छा छोड़ो, हम लोग दूसरे तरफ चल जा रहे हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 1.25 को नीचे 100 करते हैं, तो 25 5 125, 25 4 100, तो 4a + 12 चौके कितना होता है तो 48। ठीक है, इक्वल्स टू 5b + 12 5 60। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 4a - 5b इक्वल्स टू 12 आ जा रहा है। यहाँ से आर्याज एज निकालना है, तो क्या हो जा रहा है सर, यहाँ से a - v कितना आ रहा है सर, a - v इक्वल्स टू 20 आ गया, तो 5 से गुना कर दो ना, तो 5a - 5b बराबर 20 5 100 होता है। तो इसको माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है सर, यहाँ से आता है आपका a बराबर आर्या का एज माइनस आर्या का एज, यहाँ से कितना आ रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है आपका 88 - 88, तो आर्या का करंट एज कितना है सर 88 साल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई सेलिंग ए यूज्ड फ़ोन, एक यूज्ड फ़ोन सेल करके हमने क्या किया, एक यूज्ड फ़ोन सेल कर रहा है। ठीक है, तो यूज्ड फ़ोन सेल करके 7260 रुपीज़ फॉर 7260 रुपीज़ 7260 रुपये में एक यूजफुल सेल किया, कौन, संजन ने। ठीक है, संजना होगा शायद, संजना ने, जो कि गॉट 34% लेस देन व्हाट ही कॉस्ट हिम टू बाई इट ए फ्यू ईयर्स एगो, एट व्हाट प्राइस शुड संजना हैव सोल्ड द फोन टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब 7260 रुपये में 7260 रुपये में 7260, क्या 7260, अच्छा एक ही बात है, तो 7260 रुपये में बेचने पर उनको लॉस कितना हुआ सर 34%, उनको कितना प्रॉफिट करना है 5% का, तो यहाँ पे सीपी निकालना है, तो 7260 इंटू 100 अपॉन 34 के लिए कितना होता है सर 6 3 9 66 इंटू 105 अपॉन 100 करना है, ये तो ख़त्म हो गया आपका प्राइस।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 100 हटा दो तो 6 11 66, 11 6 66, तो 11 6 66, 11 6 66, तो 660, ठीक है। तो 66 होता है तो 6 6 12 होता है, यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 110 हो गया, तो 110 इंटू 105 कितना हो गया सर 1050 इंटू 11, तो 11 करना है तो क्या होता है 0 5, यहाँ से 5 और 0 5 और 11 सर 1, ठीक है। तो 1550 नहीं, ऐसा गलत हो गया, तो यहाँ से 1050 तो 1050 ऐसा लिख लो, तो 11550, तो ये होता है। अब 11 से गुना सीखेंगे, ठीक है, 11550 11 से गुना सीखते हैं तो 1050 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होता है, पहले 0 को लिखेंगे, उसके बाद आगे का नंबर को जोड़ेंगे तो 5, उसके बाद आगे का नंबर को जोड़ेंगे 5, उसके बाद आगे का नंबर को जोड़ेंगे 1, उसके बाद पहले का नंबर को लिख लेंगे 1, तो 11550, ये 11 से गुना करने का नियम होता है, ठीक है। चलिए तुरंत दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल, सर 1040 का 10th रूट क्या होता है 2 हो जाएगा, 1040 का 5th रूट क्या होता है सर 2 to the power 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 10540 का रूट क्या होता है सर, इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, 2 to the power 5 हो जाएगा, लेकिन 1040 का 4th रूट नहीं निकलेगा, तो ये इरेशनल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। त्रिवेणी हैड टू ट्रैवल, ये हैड हो जाएगा, हैड टू ट्रैवल 175 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे में पहुंचना है। हाउएवर सी ट्रैवल एट रेट ऑफ 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 घंटे में गया एंड रेस्ट किया 20 मिनट पहुंचने से पहले। इफ त्रिवेणी मैनेज टू रीच ऑन टाइम हर स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट स्ट्रेच, ठीक है, समझ लेते हैं 175 किलोमीटर जाना 3.5 आवर में, तो 58 चल गया पहले 2.5 घंटे में, कितना बचा हुआ है सर 5 और 8 कितना होता है सर 8 7 15, अच्छा इधर कितना 5 एकम 6 6 6 एकम 7, तो 117 किलोमीटर बचा हुआ है। इसमें टाइम कितना हुआ सर 1 घंटा बचा हुआ है, लेकिन इसमें से 20 मिनट चल गया मतलब 40 मिनट बचा हुआ है, तो 40 मिनट बराबर लिख सकते हैं सर 4/6 मतलब 2/3 घंटा बचा हुआ है, तो 117 किलोमीटर जाता है 2/3 घंटे में, मतलब कितना होता है 3 7 21 और 1 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3 351/2 घंटे में। क्या ये सही कर रहे हैं हम लोग? नहीं सर, 58 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा सर 58 इंटू 2.5 हो जाएगा, 58 इंटू 2.5, ठीक है, ये गलती मत करना, 58 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आता है आपका सर, इसका 20 2 गुना कर लेते हैं तो कितना होता है 5 दूना 10 8 दूना 16 मतलब 10 16 116 किलोमीटर और 0.5 मतलब इसका आधा कर लेते हैं, प्लस 2 दूना 4 2 9 18 तो 29 9 6 15 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 145 किलोमीटर चल गए, तो 145 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, तो 145 किलोमीटर हो गया, मतलब कितना बचा हुआ है सर 4 3 7, तो 30 किलोमीटर बचा हुआ है। यही 30 किलोमीटर क्या करेगा 2/3 से जाएगा, तो 2 15 30 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? चलिए देख लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 175 किलोमीटर इनके पास हाथ में डिस्टेंस था और 3.5 घंटा में जाना था, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया 58 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस गया हम लोग निकालिए 145 किलोमीटर, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर बचा हुआ है। सर यही 30 किलोमीटर क्या वो ये 1 घंटे में जाना था? हाँ सर जाना था, लेकिन 20 मिनट क्या किया बाबू ने रेस्ट किया, चाय पानी सब कुछ पी लिए, तो 20 घंटा घटा देंगे तो कितना बचा हुआ है सर 1 घंटा माइनस 1/3 घटाते हैं 20 घंटा मतलब, तो 2/3 बचा हुआ है घंटा इतना, तो ये 30 किलोमीटर जाता है 2/3 घंटे के औसत से कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा उनका, हो जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object traveled 24 मीटर in 3 seconds, then another 15 मीटर in 2 seconds. What is the average speed? क्या हो जाएगा सर, हमने अभी पढ़ा 24 + 15/5, तो कितना होता है 5 × 9 तो 39/9 5, तो 5 8 40 होता है, तो 5 7 35.8 हो जाएगा, ठीक है। 7.8, तो 7.8 क्या हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, नॉर्मली सोचते हैं हम लोगों को क्या करना है सर VBOD MS सीक्वेंस फॉलो करना, तो 3 × 6 कितना होता है 6 3 18, ठीक है। दूसरा इंक ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो 6 3 18 हो गया, तो 18 मतलब सर +18 13 -18 मतलब कितना -5, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ -20 आ गया, आपको यहाँ पे हाथ में रख लेना है। ये वाला पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर ये वाला हो जा रहा है आपका 3 और 7 7 3 21, तो 11 - 21 मतलब 10 होता है, -10 और 12 मतलब 120 हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 120/20 कितना होता है सर 2 छक्के 12, लेकिन ये आंसर कितने में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि देखो -20 था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो इज नॉट इक्वल्स टू 4/11। 4/11 कौन सा वाला नहीं है सर? 8 11, तो 8 चौके 32, ठीक है, हो गया। यहाँ से कितना हो रहा है सर? 48 है। अच्छा, यहाँ पे 8 8 64, 8 8 64, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ से आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है। तो 8 4 5 20, 5 चौके 20, 5 11, ये भी आ जा रहा है। तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 डिफरेंट क्लॉक से अलार्म बज रहा है, ठीक है। अलार्म फ्रॉम 3 डिफरेंट क्लॉक साउंड्स आफ्टर एवरी कितना सर? 2 4 6 घंटे के बाद रेस्पेक्टिवली होता है। इफ द क्लॉक्स आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम, हाउ मेनी टाइम्स डू द अलार्म्स रिंग टुगेदर इन 3 days? 3 दिन में हम लोगों को ढूंढना है। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना होता है सर? 12 होता है। 2 4 6 का एलसीएम आपको ये निकालना पड़ रहा है, तो मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही खराब है, ठीक है। तो 6 से हम लोग 6 पकड़ लेते हैं एलसीएम, लेकिन इसमें 2 का घाटा है, तो 6 दूना 12 कर देंगे, एलसीएम 12 आ गया। मतलब 12 घंटे में एक बार बचता है। तो 3 दिन में अगर 12 घंटा हम लोग निकाले, 3 दिन मतलब 24 × 3, तो कितना 12 घंटा आएगा सर? 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोगों को बोल दिया जाता पहला वाला घंटा हमको इंक्लूड करना है, तो क्या होता सर? यहाँ पे 7 बार बचता, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता, आप ध्यान से देख लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं नहीं कराऊंगा, एक ही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए सर, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, आपको सॉल्व करना है, फिर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको कितना आया आंसर, ठीक है। जरूर बताना। अगर आंसर सही हुआ तो मैं पिन कर दूंगा आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखता है। ये एसएससी मैथम के सोशल साइट्स है, जो मैंने पहले भी बताया। आपको अगर फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी कंटेंट मिलता है आपको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।